नमस्कार दोस्तों। जयपुर की सड़कों पर आज एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर आए। राजस्थान दिवस के अवसर पर जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल से राज्य स्तरीय स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने खुद सड़क पर झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई का संदेश दिया और कहा कि विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान का सपना तभी पूरा होगा जब हर गली मोहल्ला और हर ऐतिहासिक धरोहर स्वच्छ होगी। सरकार ने 19 मार्च तक पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाने का आदेश दिया है, जिसके तहत अलग अलग जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, विधायक गोपाल शर्मा और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में एलपीजी गैस की कमी को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ कहा है कि राजस्थान में गैस की कोई किल्लत नहीं है। उनका यह भी कहना है कि विपक्ष जानबूझकर जनता के बीच घबराहट और पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहा है। राठौड़ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और लोगों को किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और सवाल यह है कि क्या सच में एलपीजी संकट की खबरें सिर्फ अफवाह है या फिर जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ और ही है। फिलहाल जयपुर से शुरू हुआ ये स्वच्छता अभियान 19 मार्च तक पूरे राजस्थान में चलेगा। आप देख सकते हैं कि आज 10 साल के अंदर हमारे कितनी स्वच्छता के प्रति लोग जागरूकता आई है। जहां भी कहीं हम देखते हैं मन में ये विश्वास होता है कि हमारी स्वच्छता का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन लिया वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। इस मिशन का दायरा केवल सड़कों नालियों की सफाई तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी वजह से लोगों के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आया है। विकसित भारत 2047, विकसित राजस्थान 2047 का सपना तभी साकार होगा जब हर घर, हर गली, हर पार्क, हर स्मारक स्वच्छ होगा। और मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से राजस्थान के समस्त भाई बहनों को भी कहना चाहता हूं कि स्वच्छता हमारा मिशन है। हमारा कोई भी पार्क हो, कोई भी हमारा स्मारक हो, हमारा विद्यालय हो, हमारा चिकित्सालय हो, जहां भी आवश्यकता है, हमारी सड़क से लेकर गली तक हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर स्वच्छता रहेगी तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। जो पैसा हमारी बीमारी में खर्च होता है वो भी हमारा बचेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे खुले में शौच की समस्या लगभग समाप्त हुई है। विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान उल्लेखनीय है। इस बार राजस्थान ने भी एक पखवाड़ा मनाया है, जिसमें शुरुआत आज की है यहाँ पर अल्बर्ट हॉल जयपुर में। इसी प्रकार से प्रत्येक जिले में भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज एक स्वच्छता अभियान चला करके, ताकि हमारा राजस्थान है, हमारा अपना घर है, ये सब स्वच्छ रहे। स्वच्छता से बहुत कुछ हमें लाभ मिलने वाला है। इसे ध्यान में रख करके हमने ये अभियान शुरू किया है स्वच्छता से। ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जो आह्वान किया था कि जब पहली बार वो दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से उन्होंने स्वच्छता का संदेश देने का काम किया था, तो उसी तर्ज पर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी आज स्वच्छता अभियान से शुरुआत की है। स्वयं ने भी श्रमदान किया और लोगों को भी शपथ दिलाई कि हम किस प्रकार से अपने क्षेत्र के वातावरण को स्वच्छ रख सकें। हम न गंदगी फैलाएंगे, न किसी को फैलाने देंगे। यानी लोगों को भी प्रेरणा देने का काम हमें करना चाहिए कि कोई भी गंदगी नहीं फैलाए। झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेम से समझाने की ज़रूरत है और स्वयं श्रमदान करके एक संदेश देना, एक प्रेरणा देने का काम हमें करना चाहिए और हम सब मिलकर के इसको। भाई साहब, शपथ अभियान की दिक्कत तो चल ही रही है, इसके अलावा सीएनजी की भी दिक्कत है, वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। 4-4 किलोमीटर तक राजधानी के अंदर जो है ऑटो वाले हैं वो लाइन में। एक बात मैं आपसे बताऊं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की एलपीजी की कमी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे पास पर्याप्त भंडारण है। एलपीजी, मैं वही बता रहा हूँ आपको, एलपीजी हमारे पास में पर्याप्त है। लेकिन एक मानव स्वभाव है। देखिए, हमारा विपक्ष जो है वो
ऐसा एक वातावरण बना रहा है कि एलपीजी है नहीं। संसद के अंदर सांसद भी बाहर एलपीजी का एक सिंबल लेकर के और वहाँ बैठ जाता है। एक मैसेज देना, अफरा तफरी पैदा करने का विपक्ष प्रयास कर रहा है। मैं आपसे एक बात बताऊं कि कोई भी व्यक्ति अपने मोहल्ले में जाके कहे मेरे घर में घी नहीं है, तो क्या वो उस घर का वो वफादार है क्या? या मेरे घर में तेल नहीं है तो वो उस परिवार का वफादार नहीं हो सकता, वो परिवार की बेइज्जती करना चाहता है। इसी प्रकार से विपक्ष भी वही काम कर रहा है कि हमारे यहाँ गैस नहीं है। अब जब गैस नहीं है की बात करोगे तो मेरे पास 2 सिलेंडर है, फिर भी एक मानव स्वभाव है कि 1 सिलेंडर और लेके रख दो, पता नहीं कमी हो सकती है। यानी जब इस प्रकार का एक वातावरण बनेगा तो कमी दिखती है, लेकिन कमी है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे पास में पेट्रोल पर्याप्त है, डीजल पर्याप्त है, हमने भंडारण कर रखा है, गैस पर्याप्त है, एसेंशियल कमोडिटी की सारी सामग्री हमारे पास में तैयार है, किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। लेकिन विपक्ष है कि देश में अफरा तफरी पैदा करना चाहता है, वातावरण दूषित करना चाहता है। विपक्ष देश के प्रति निष्ठावान नहीं है।